इस्तिखारे निकाल निकाल के कितने मौलवी हैं जो लोगों से पैसा खा रहे हैं। आमिल लोग देखो ना कैसे लोगों का माल सरसों के तेल के फजाइल को सुना सुना के, सरसों का तेल यहाँ लगाएं फिर यहाँ लगाएं फिर यहाँ लगाएं, खरबपति बन गए यार। जो सरसों के तेल निकाल रही है ना कंपनी, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो ये मजहबी लोगों में बीमारी है और इसी वजह से मजहब बदनाम होता है। उलमा को भी लोग फिर लोग सही आलिम गैर आलिम में फर्क किए बगैर सबको एक लाठी से हाँकना शुरू कर देते हैं। अबे ये मौलवी के पास गाड़ी कहां से आई, अबे ये मौलवी लोग कहां से। भाई क्या मौलवी नहीं तिजारत कर सकता, वो नहीं कमा सकता? एक और अहम आयत है इस बारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबान, ए ईमान वालो, बहुत से यहूदी आलिम और बहुत से ईसाइयों के मजहबी रहनुमा लयकुलून अमवालन नासी बिल बातिल, लोगों का माल नाहक तरीके से खाते हैं। इससे पता चलता है कि मजहबी लोगों का पब्लिक का माल उड़ाना ये पुराना मसला है। ये सिर्फ आज अमेरिका कनाडा में मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने बताया ना कैसे मेरे नाम पे मजहबी लोगों ने टिकट लगा लगा के मुझे नाश्ते कराए। मैं समझ रहा हूँ ये लोग मुझ पर मेहरबान हो गए, मुझे अंडे पराठे खिला रहे हैं। पता चला उस अंडों पे भी टिकट लगा हुआ है। जो मुफ्ती साहब के साथ नाश्ता करेगा $50, और उसमें होटल वाले का भी कमीशन और फलाने का भी कमीशन। इस तरह से मुझे नचोड़ा गया। सबने नहीं, बहुत से लोगों ने। मैं मना कर रहा हूं भाई, मैं चंदा नहीं करूंगा। मेरा बयान 1 घंटा लेट शुरू कराया जा रहा है। आने से पहले बंदे ने दबा के लोगों से डॉलर नचोड़े, और उस बंदे के बारे में पता चला, अमेरिका की बात कर रहा हूं, कि ये बेचारा बेरोजगार था, इसको समझ में नहीं आ रहा था। अमेरिका आ गए लेकिन वैसे के वैसे ही हैं। तो फिर ये गया, दरसे निज़ामी की डिग्री हासिल की इसने। ये ऐसा भी तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो हराम जहन्नम में जाने के लिए। तो इसने क्या किया, फिर वहां मोरगेज पे अपने नाम पे मस्जिद खरीदी। मोरगेज पे, एक तो सूद पे, और मस्जिद भी अपने जाती नाम पे मस्जिद खरीदी। फिर लोगों से चंदा बटोरना शुरू किया। कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। करोड़ों रुपए छाप लिए और दे दनादन, समझ रहे हो। फिर मशहूर लोगों को बुला बुला के तकरीरें करवा के अलग पैसे बटोरे जा रहे हैं। तो मेरे भाई ये चल रहा है मार्केट में। सारे ऐसे नहीं है, सारी मस्जिदें ऐसी नहीं है, सारे मदरसे ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे हैं भी, ठीक है ना, ऐसे हैं भी। बहुत देखा है हमने इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जाके, ट्रैवलिंग के बाद यहाँ भी होता है, बहुत बंदे फिर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आमिल लोग देखो ना कैसे लोगों का माल सरसों के तेल के फजाइल को सुना सुना के, सरसों का तेल यहाँ लगाएं फिर यहाँ लगाएं फिर यहाँ लगाएं, खरबपति बन गए यार। जो सरसों के तेल निकाल रही है ना कंपनी, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। और जो मीडिया पे बैठ के बता रहा है, दाढ़ी रख के टोपी में, सरसों का तेल थोड़ा सा आप यहाँ लगाएं, थोड़ा सा सरसों का तेल आप यहाँ लगाएं, थोड़ा सा नाखून पे लगाएं, 75 बीमारियों की शिफा है इससे। वो खरबपति बन गया यार। ये है, कुरान कह रहा है खबरदार, मजहब के नाम पे क्या कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं मजहब के नाम पे। तो और बनियान, कुछ खवातीन के बनियान सूंघते हैं जिन चुड़ैल भूत, और फिर नोट छापते हैं उल्लू बना बना के। कुछ क्या करते, हलवे मांडो में लगा दिया लोगों को। हम तो मुहर्रम में भी सूखे सूखे, सफर में भी सूखे सूखे, रबीउल अव्वल में भी सूखे सूखे, ऐसा ही है कि नहीं है? क्या मतलब, हमें क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? माज़अल्लाह, कोई मुसलमान सोच सकता है नबी से मोहब्बत के बगैर तो ईमान ही कबूल नहीं है। लेकिन हम फिर भी क्या हैं, हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए। इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। यानी नबी, यानी मोहब्बत में जो है बजाय तो किसी भारी जिस्म वाले आलिम से बदगुमान नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी वजन बहुत ज्यादा होते हैं, तो नेचुरल है, कुदरत की तरफ से होता है। लेकिन हम लोग कितना मजहबी रसूमात के नाम पे खाते रहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं लयकुलून अमवालन नास बिल बातिल, इस्तिखारे निकाल निकाल के कितने मौलवी हैं जो लोगों से पैसा खा रहे हैं। लोग कहते हैं वो तो फ्री में इस्तिखारा निकालते हैं, वो उल्लू बना रहा है। उसको पता है जब मैं इस्तिखारा निकाल के दूंगा तो परले दर्जे का बेगैरत होगा कि हदिया ना दे, लिहाजा कुछ ना कुछ तो ये मुझे देगा। हालांकि हदीस में तो नहीं है, कोई इस्तिखारा निकलता भी है कहीं। उस दिन एक बरेलवी आलिम का बयान सुना, बड़ा अच्छा बयान किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो बिल्कुल वही बात कर रहे थे जो मैं कर रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई।
उन्होंने कहा ये जो मौलवियों ने इस्तिखारे टीवी पे बैठ के निकाल रहे हैं कि इस्तिखारा निकालो तो नीला आएगा, हरा आएगा, तो ये कहां से साबित है? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार, तो इसलिए मैं कहता हूं सारे मौलवियों को एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, लेकिन ये बीमारी बहरहाल मौलवियों की है। इस्तिखारे के नाम पे लोगों से पैसे खाना और फिर जायचे बना बना के कि ये रिश्ता तुम्हारे जोड़ का है, ये तुम्हारे तोड़ का है। एक जिसका कोई चैनल ना चल रहा हो, ख्वाबों की ताबीर का चैनल खोल के बैठ जाए, ख्वाबों की, तेरे को ये नजर आया तो यूं है, तेरे को ये नजर आया तो। हम तो ख्वाबों की ताबीर पे 1 रुपया हमें कोई देगा? इसलिए नहीं देगा कि हम ताबीर क्या बताते हैं। हजरत मुझे रात को ख्वाब में चुड़ैलें आई, मैं कहता हूं रात को खाना जल्दी खाओ, 2 गोली कारमीना खाओ, पेट में गैस होगी तो चुड़ैलें आएंगी। इस पे क्या मिलेगा यार? इस पे सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। तो हमने अपने बड़ों को भी यही देखा है, सवाब ही मिल रहे हैं बेचारों और कुछ भी नहीं मिल रहा। बाकी मैं ख्वाब का मुनकिर नहीं हूं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई ख्वाब सच्चा भी निकल आता है, और वो भी नेक लोगों को, वो इतना वाज़ेह ख्वाब होता है। ये तो भाई पेट के मसाइल हैं, किसी भी दिमागी डॉक्टर से पूछो, रात को पेट भर, अक्सर चित लेटने से डरावने ख्वाब आते हैं। अक्सर जब सीधा लेटोगे ना, डरावने ख्वाब आएंगे। आप करवट के बल लेटो और पेट हल्का रखो, कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह खवातीन के ससुराल में मसाइल होते हैं, सास नंदों से उनकी लड़ाइयां, ख्वाब में जो हम जागती हालत में देखते हैं ना, वो ख्वाब में सूरत मिसालिया बन के सामने आ जाता है। सूरत मिसालिया जब ख्वाब हम देखते हैं, अब किसी खातून को चुड़ैल आ रही है तो वो सास आ रही है, हकीकत सांप आ रहे हैं तो वो नंदे आ रही हैं, जो दिन भर में जो उनको लगता है वो बताती है हमें, मेरी नंद जो थी मुझे सांप की शक्ल में नजर आई। इसका मतलब ये है ही डसने वाली। मैं उनसे कहता हूँ ये डसने वाली नहीं है, आपको चूंकि इससे नफरत है और इसको आपसे नफरत है, तो जाहिर है वो ख्वाब में फिर हकीकत है, ख्वाब में फिर इसी तरह ही आता है, वो हकीकत नहीं है। चलो एक और बात भी याद आ गई, वो छेड़ना तो नहीं चाहिए, वो मैंने मसला नहीं बताया था कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखा हुआ है कि इंजीनियर ने एतराज किया ना कि ये लोग कब्रों से फैज के कायल हैं, तो हमने उसका जवाब दिया फैज का मतलब क्या है? कब्रों से मदद तलब करने के कायल नहीं है, फैज का मतलब जो असबाब के दर्जे में हो। जैसे किसी बुजुर्ग की कब्र के पास दफन होंगे तो जो रहमत उधर हो रही है वही रहमत आप पर होगी। तभी तो हजरत उमर ने ख्वाहिश की थी कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास दफन किया जाए। तो वो फैज जो असबाब के दर्जे में हो, वो शिर्क वाले फैज के हम कायल नहीं है, और वो तो लिखा हुआ है उसमें, तभी मदद तलब करने के कायल नहीं है। तो उस पर इंजीनियर ने जवाब ये दिया है कि अगर कायल नहीं है तो वो मौलाना कासिम नानोतवी वाला वाकया अरवाह सलासा में मौलाना थानवी ने लिखा है कि वो निकल के गए थे और मदद करके आ गए थे। एक तो ये ढीठ बहुत है, ढीठ बहुत है। पहली बात, अरवाह सलासा मौलाना सलवी थानवी की तसनीफ नहीं है, दूसरों के कुछ वाकयात हैं जो किसी एक जगह उन्होंने जमा कर दिए हैं, कतई नजर इससे कि ये सही है कि गलत है। ऐसी तालीफें पहले भी बहुत सारी लिखी गई हैं कि भाई बहुत सारी चीजों को एक जगह जमा कर दिया जाता है, इससे बहस नहीं है कि ये सही है या गलत। और मौलाना थानवी ने इस वाकये के नीचे हाशिए में लिखा भी है कि ये हकीकत में नहीं हुआ, वो अपनी कब्र से निकल के नहीं गए, ये सूरत मिसालिया थी। मिसालिया का मतलब क्या है? सामने वाले को ऐसा लगा कि उनकी शक्ल का कोई आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि वो इसके कायल नहीं थे कि वो कब्र से बाकायदा निकल के गए थे। वो ये हाशिया पढ़ लेते तो इसका जवाब मिल जाता। तो और कुछ भी समझ में ना आए, अगर हम कब्रों से इस तरह मुर्दों की मदद के कायल होते तो कर रहे होते ना ये काम। देखो हिंदू बुतों से इबादत का कायल है, तो सिर्फ कायल नहीं है, मांग रहा है बुतों से। जो कहते हैं कब्रों से मदद होती है, वो सिर्फ कहते नहीं है, जा भी रहे हैं। आप देखो मजारों पे कैसे मेले ठेले होते हैं। उलमाए देवबंद ना ये काम करते, ना उनकी औलादों को उनके अकाबिर ने उन्हें ये सिखाया है। इसका मतलब अगर इसको हम जायज समझते तो कर रहे होते ना। मेरे शेख की कब्र है पापोश में, सिर्फ दुआ के लिए गए हैं, हमने तो कभी ना उनसे कभी मांगा। वालिद की कब्र हमारी देख लो, दारुल उलूम कुरंगी में कब्रें देख लो जो हमारे अकाबिर की, देवबंद में देख लो, सब एक बालिश और एक बालिश से ज्यादा ऊंची खबर नहीं। अगर हम मुर्दों से मांगने के कायल होते, मदद तलब करने के कायल होते और हमारा मुहन्नद अल मुफन्नद में अकीदे का ये मतलब होता तो कर रहे होते ना। जब नहीं कर रहे, इसका मतलब आप लफाजी कर रहे हो, आप जबरदस्ती एक अकीदा उसकी अपनी बनाई हुई तशरीह करके जबरदस्ती थोप रहे हो आप, और कुछ भी नहीं। खैर काम निकल लिए हम। तो क्या बात चल रही थी? अबे बात क्या चल रही थी ये है? हाँ, डरावने ख्वाब की बात हो रही थी। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? बहुत से यहूदी और ईसाई उलमा, कसीरन, सारे नहीं करते थे उस वक्त भी, बहुत से लोगों का माल नाहक तरीके से खाते थे। तो ये मजहबी लोगों में बीमारी है,
और इसी वजह से मजहब बदनाम होता है। उलमा को भी लोग फिर लोग सही आलिम गैर आलिम में फर्क किए बगैर सबको एक लाठी से आंकना शुरू कर देते हैं। अबे ये मौलवी के पास गाड़ी कहाँ से आई, अबे ये मौलवी लोग कहाँ से। भाई क्या मौलवी नहीं तिजारत कर सकता, वो नहीं कमा सकता? अभी मौलाना तारिक मिल साहब का एक बयान आया ना, दुनिया की मोहब्बत की नफी कर रहे हैं। लोगों ने कहा वो MTJ की कीमतें तो देखो जाके, लोगों को सिखा रहे हैं MTJ की में जो प्रोडक्ट है तो ना खरीदो भाई। बिजनेस में ये थोड़ी होता है कि दुनिया की मोहब्बत नहीं है तो मैं 50 रुपए वाली चीज, चूंकि दुनिया मुसाफिर खाना है लिहाजा 5 रुपए में मिलेगी आपको। कारोबार का तो बेड़ा हो गया गर्क। बिजनेस तो बिजनेस है भाई, जो आपने नहीं लो आपको कहीं और से जाके ले लो। ज़कात का उनका एक अलग सेटअप है, सदका खैरात का एक अलग सेटअप है, उस पर कोई एतराज है तो आप एतराज करो। तो कुछ लोगों को जाती चिढ़ हो जाती है मौलानाओं से, तो बस वो बोझ निकलता रहता है उनका बैठ के। और कभी खुशबू लगा के बड़े मौलानाओं के पास आओ, हमारे अकाबिरीन के पास आओ, तो या मेरे पास ही आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा हमने अपने बुजुर्गों को सखावत का दरिया पाया है। वो ऐसा सदका करते हैं तुम्हारा बाप भी नहीं सोच सकता कभी ख्वाब में। समझते हो? थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया क्योंकि हमने देखा है उनको, ऐसे सदके खैरात उनके हमने जेबों से निकलते हुए। सबसे पहले तो मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब, ऐसे नोटों की घड़ियां जमीनों से आती थी, सिर्फ थोड़े से पैसे जो गैस बिजली का बिल और अपना राशन, बाकी सब सदका। हर महीने उनका ये मामूल था, सब सदका। कहते गिनता भी नहीं, मैं गिने भी नहीं जाते थे उनसे नोट। तो ये भी बुजुर्ग है मेरे भाई, तो तुमने देखे ही नहीं है। 2-4 वो बस चंद लोगों को देख लिया, और वो भी इन्हीं लोगों को बनियान चड्डी बनियान चड्डी जरूर लगाया करो बनियान, अगर चीज चड्डी सूंघते नहीं है लेकिन सुंघा दो इनको कम वक्तों को। चड्डी बनियान सूंघने वाले और आमिलों को और इन लोगों को तुम लोगों ने देखा है, या लोगों को इस्तिखारे निकाल और ख्वाबों की ताबीर सेंटर खोले में, पूरे वजीफे सेंटर खोल के और खरबपति बन गए वजीफे सेंटरों से। तो अल्लाह ने ये भी जिक्र किया है कि ये पुरानी बीमारी है, ये नई बीमारी नहीं है। तो इसलिए मजहबी लोगों में देखना पड़ता है कौन गलत है और कौन सही। ये कहना कि सारे गलत हैं ये तो हो नहीं सकता। हदीस में आता है ये उम्मत गुमराही पे जमा हो नहीं सकती, और सही हदीस है इस उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो सारे थोड़ी अंबिया के वारिस कैसे बिगड़ सकते हैं, और नबी आखिरी नबी हैं। तो जब उलमा अंबिया के वारिस हैं तो नबी की जगह कौन संभालेगा? उलमा। तो ये सारे कैसे बिगड़ सकते हैं मेरे भाई? तो ये भी एक अहम है। तो चंद 2-3 आयतें और पढ़ के बस दर्स खत्म करता हूं। मुनाफिकीन इस पर भी बड़ा शोर मचाते थे, हमें पैसे नहीं मिले, हमें ज़कात नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला। जिहाद में पीछे पीछे और पेड़े खाने में सबसे आगे आ गया। सही है ना? तो अल्लाह ने इस पे फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा, भाई सदका गरीबों का हक है। ज़कात किसका हक है? गरीबों का। ये मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आज मुसलमानों में भी ऐसे लोग। एक्चुअली मैंने अपने बच्चे को O लेवल का एग्जाम दिलवाना है, बच्चे को ना हाई एजुकेशन के लिए मैं लंदन भेजना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब कुछ ज़कात मिल जाएगी इस सिलसिले में? बस करो यार, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और आप बच्चे को आला तालीम के लिए लंदन भेज रहे हो। मैंने एक दफा इस पे एतराज किया तो एक थोड़े लिबरल से कहते क्या हो, क्या ये जरूरी नहीं लंदन बच्चा आला तालीम के लिए जाए? ये भी तो जरूरत है, तालीम नहीं होगी तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा? मैंने कहा अपने खर्चे पे चला जाए, किसने मना किया? हवस है, हवस को जरूरत का नाम दे दिए। तालीम के हम खिलाफ नहीं है, लंदन आप अमेरिका जहां भी जाओ हम तो कह रहे हैं पढ़ो, मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, तरक्की करो, लेकिन ज़कातों के पैसों से तरक्की मत करो। दूसरा हदीस में साफ आता है तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, ज़कात मालदारों से ली जाएगी और गरीबों पे खर्च की जाएगी। इसी वजह से इसमें भी अहनाफ का मौक़िफ़ बहुत मजबूत है कि ज़कात में गरीब को मालिक बनाया जाएगा, तबलीग पे ज़कात खर्च नहीं हो सकती। आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़कात का पैसा लेके इस्लाम की तबलीग में लगा रही हैं। तो कुरान की आयत ये मुबहम है, मुजमल है, इसकी तफसीर हमें किस में मिलती है? हदीस में। तो ये मालदारों, ये गरीबों का हक है ज़कात। तो इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी ऐसे तहरीकें हैं जो दीन की दावत और तबलीग का काम कर रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो उनके साथ ताउन करें, लेकिन ज़कात के पैसों से ताउन ना करें। अब लोग कहते हैं क्या है अगर इस्लाम दुनिया में फैल जाए तो फी सबीलिल्लाह का जो कुरान की आयत है ना, इसका ये मफहूम नहीं है कि फी सबीलिल्लाह में, फी सबीलिल्लाह का मतलब है जो गरीब मुजाहिदीन अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं तो उनके साथ ज़कात से ताउन किया जा सकता है, बल्कि डबल सवाब मिलेगा उनके साथ ज़कात के साथ ताउन में। इसी में मदरसे के तलबा भी दाखिल है, अगर वो गरीब है तो चूंकि दीन की दावत और तबलीग, हाँ जो भी दीन की दावत और तबलीग में गरीब आदमी लगा हुआ है
उसको तरजीह दी जा सकती है इस आयत की वजह से कि एक गरीब वो है जो वैसे ही बस खा पी रहा है, गुटके में उड़ा देगा। एक गरीब वो है जो दीन की दावत और तबलीग में लगा हुआ है, उसके उसके पेट में निवाला जाएगा तो दीन ही को फायदा होगा। तो ऐसे गरीब को तरजीह दें, लेकिन लगेगा गरीब पे ही। अब बाज तब दीनी जमातें क्या कर रही हैं, ज़कात लेके वो बस हर जगह जहां भी दावत का काम, उससे कैमरे भी खरीदे जा रहे हैं, उससे जनाब वो बिजनेस क्लास में लोगों के सफर भी हो रहे हैं दावत और तबलीग के लिए। वो सब मालदार लोग हैं, वो उसी से पेप्सी भी पी जा रही है, उसी से चाय भी पी जा रही है। तो भाई ये तो नहीं होता। इसका नुकसान क्या होगा, गरीबों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ऐसे इस्लाम को फैला के गरीबी मार दें हम, तो अल्लाह तो कहते तो सबको पालना है ना। अल्लाह ने तो सबको पालना है। तभी फुक़हा ज़कात का जो बयान करते हैं ना मसला, वो कहते हैं देखो ये हदीस में आता है खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक सब अल्लाह का खानदान है। मजाजन खानदान कहा गया है। जैसे बाप के जिम्मे होता है ना अपनी सब औलाद को खिलाए पिलाए, तो इसी तरह अल्लाह भी सारे इंसानों का मुतवल्ली है कि सबको मैंने खिलाना है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने दुनिया में एक निजाम बनाया हुआ है कि कुछ को ज्यादा दूंगा, कुछ को नहीं दूंगा। तो जिनको ज्यादा दूंगा उनको बोलूंगा उनको दो, जिनको नहीं दिया, ताकि तुम भी खाओ तो वो भी खाएं। तो इस तरीके से अल्लाह ने सबकी रोजी अपने जिम्मे में ली हुई है। अब हमने क्या किया, मस्जिदें बना दी ज़कात से, मदरसे की तामीर में लगा दी ज़कात, हमने दीन की तबलीग में, और जनाब बिजनेस क्लास में सफ़र के जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब अमेरिका में जा रहे हैं दीन की दावत और तबलीग के लिए, ज़कात के पैसों से इनका बिजनेस क्लास का टिकट करा दो। ये हो रहा है आजकल, मेरा नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा, लेकिन वैसे हो रहा है। मजहबी स्कॉलर जा रहे हैं पूरे ज़कातों के पैसों से माशाल्लाह। फिर चूंकि ये अकेले इनका दिल नहीं लगता, तो इनकी वाइफ का भी बिजनेस क्लास का टिकट करा, और इन्होंने कुत्ता पाला हुआ है। अभी ये इतनी टेक्नोलॉजी में आ गए, वरना कल कुत्तों का भी टिकट साथ में होगा। मुफ्ती साहब क्योंकि मुर्गियों के देसी अंडे शौक से खाते हैं, तो मुर्गी भी उनको साथ ले, तो हद नहीं है भाई फिर तो कोई। इसलिए अहनाफ का मौक़िफ़ इतना वाज़ेह, भाई गरीब को मालिक बना दो। इसका मालिक डायरेक्ट बिजनेस, उसका टिकट भी नहीं करा सकते आप, मालिक बनाना पड़ेगा उसको या उसके वकील को जो उसकी तरफ से नुमाइंदा होगा, फिर वो जो चाहे करे। और अगर टिकट कराना है तो गरीब को मालिक बनाओगे और उसकी परमिशन से कराओगे। भाई आपकी रकम है, आप बोलते हो तो खरबूजा खिला देते हैं, आप बोलते हो तो टिकट करा देते हैं, आपकी रकम है। वो फिर वो बोलेगा नहीं भाई मुझे बिजनेस क्लास छोड़, जितने पैसे थे वो मुझे, एक गरीब आदमी बिजनेस क्लास में गया, किसी ने उसका टिकट करा दिया, वो कह रहा था इतने पैसे मुझे दे देते मैं जहाज की दुम पे लटक के आ जाता, वो मुझे आसान था, इतने लाखों रुपए बिला वजह तुमने, तो गरीब बेचारा था वो। तो इसलिए आजकल इसमें भी बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग बन गए। तो ये बहुत मजबूत मौक़िफ़ है कि ज़कात किसका हक है, गरीब का। हाँ, गरीब जो तबलीग में लगा हुआ है उसको भी तनख्वाह के तौर पे नहीं दी जा सकती ज़कात, समझ रहे हो। तभी यानी किसी गरीब से आपने मजदूरी का काम लिया और फिर तनख्वाह में उसको ज़कात दे दी, नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही उसका हक है ना। ज़कात किसी चीज के मुआवजे में नहीं होगी, मुआवजे में नहीं होगी। तो आपने किसी गरीब को तबलीग में लगा दिया कि जाओ गैर मुस्लिमों को दावत दो, ये काम तो इसमें हम तुम पे ज़कात देंगे ना, भाई ये तो इसका, उसके तो स्पेसिफिक तनख्वाह देंगे आप उसको, तनख्वाह से हट के दी जा सकती है, तनख्वाह से हट के उसको दे सकते हैं कि यार ये चूंकि दीन में लगा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं दीनी मदारिस जो बाकी रिलायबल मदारिस हो, जहाँ ज़कात सही इस्तेमाल होती है, उनको ज़कात देना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जो लोग भी दीन के किसी भी काम में लगे हुए हैं लेकिन वो सही जगह खर्च करते हो, गरीब पे खर्च करते हो, तो उनको ज़कात देना ज़्यादा अफजल है। उसमें फी सबीलिल्लाह भी आ जाएगा और गरीब भी आ जाएगा, और रिश्तेदारों को भी देना ज़्यादा अफजल है, उसमें डबल सवाब मिलता है। कुछ नहीं है तो कोई भी गरीब हो उसको भी दे दें, ज़कात अदा हो जाती है, हर यानी सवाब ही मिलेगा इसमें। तो मुस्लिम होना चाहिए, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, और गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है। तो ये भी ज़कात का कुछ मसला, बस एक दो और मसले बयान करके बस टाइम भी हो गया पूरा।